हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखेंगे कि किसके साथ चेंज करता है। हम देखेंगे वेरिएशन इन जी। हमें जी का फॉर्मूला पता है। सबसे बेसिक मेथड हमारे पास क्या है देख लेते हैं। सेंटर से ये हमारा क्या है, सपोज अर्थ है। सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है। जी का वैल्यू कितना आएगा अगर इसका मास m और रेडियस r है, gm/r²। ये आएगा हमारे पास। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट P पर हम क्या रख दें, एक छोटा सा मास m रख दें। इसका मास कैपिटल M, इसका रेडियस कैपिटल R। ये हमारा डिस्टेंस। सॉलिड स्फीयर कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह। तो इन दोनों मासेस के बीच का फोर्स कितना है, Gmm/r²। एक तो फोर्स इसकी वजह से है, दूसरा इस पे यहाँ पे जो g का वैल्यू होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F = मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ से यहाँ पे कितना आ जाएगा, फ्रॉम 1, 2 g = m। यहाँ पे a का वैल्यू क्या लेंगे हम, सपोज इस P पॉइंट पे ग्रेविटी, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है g'। तो यहाँ से g' आ गया gm/r²। दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट है। पहले इतना नोट कर लें, ये हमारा बेसिक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें वेरिएशन देखते हैं कि हमारा इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आ सकता है। सबसे पहली बात, एट अर्थ सरफेस हमारा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R, g आएगा gm/R², जो कि हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है। अब हम देखते हैं कि सपोज h हाइट पर, सरफेस से h हाइट पर g का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे विद हाइट, वेरिएशन विद हाइट। तो हमारे पास ये अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस पे gm/r² का वैल्यू क्या है, स्मॉल g, जो कि 9.8 है। तो सरफेस से इस पॉइंट सरफेस पे था, सरफेस से h हाइट पर हम g' का वैल्यू देखना चाहते हैं। ये अर्थ का सेंटर, ये हमारा अर्थ का रेडियस r, ये हमारा कैपिटल मास m। ये अर्थ भी ले सकते हैं, कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं, प्लैनेट का मास m, रेडियस r। ध्यान से देखें तो g का वैल्यू हमारा प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट के मास पर। जो सेकेंड वाले डेरिवेशन में हमने देखा था, हम स्मॉल मास को ऊपर ले गए थे, उसका मास हमारा क्या था, स्मॉल m। तो क्या इस फॉर्मूले में हमारा स्मॉल m आ रहा है, नहीं आ रहा है।
इसका मतलब जी हमारा सिर्फ प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे पहले और देखते हैं, एच हाइट पर हमारा जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सरफेस पे हमारा कितना होगा, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस एच हाइट पर जी एच लिख लेते हैं, जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये आएगा। अब इस इक्वेशन को जी के टर्म्स में लिखते हैं। इस जी एम की जगह हम जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर। इस जी आर स्क्वायर को हम यूज़ करते हैं, जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, पुट 1 इन 2। ये आएगा हमारे पास। अब पहले इतना नोट कर लें पॉज करके। अब इस आर स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं। ये वाला आर इसके नीचे चला जाएगा, स्क्वायर को हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी बाई 1 प्लस आर से आर कैंसिल, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो हमारा हाइट के साथ वेरिएशन आ चुका है कि एच हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जी बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एच क्या है हमारा, हाइट फ्रॉम दी सरफेस ऑफ द अर्थ। इफ अब यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं। अगर हमारे पास एच बहुत कम होता इन कंपैरिजन टू आर, एक्चुअल में हमारे पास आर का वैल्यू होता है, सपोज आर का वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर। सपोज एच हमारा क्या है 3 किलोमीटर। तो इसके सामने ये 3 किलोमीटर बहुत छोटा वैल्यू है। अगर हम 300 किलोमीटर भी लें तब भी 6400 किलोमीटर और 300 किलोमीटर में बहुत कम गैपिंग है। अब वो डिपेंड करेगा हमारा एच अपॉन आर रेशियो पर। अगर हमारा एच बाई आर क्या है, वेरी लेस देन 1 है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में इसको अगर ऊपर भेज दें, जी एट एच जी 1 प्लस एच अपॉन आर पावर -2। अब हमारे पास बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता है। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है, कोई भी फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n है और x हमारा बहुत कम है 1 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है 1 प्लस n हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तभी होता है जब हमारा x की वैल्यू बहुत कम हो 1 से, तो 1 प्लस एन एक्स। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं जी एच इक्वल टू जी 1 -2 यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन आर। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में
हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन यूज़ हुआ है 1 - 2h/r में कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, h की वैल्यू हमारी बहुत कम होना चाहिए रेडियस से। यहाँ पे हमारा कोई भी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। बट इस फॉर्मूले में ओनली वैलिड व्हेन h/r इज लेस देन 1। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ये तो हुआ हमारे पास हाइट के साथ साथ। अब हम सरफेस से डेप्थ में जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम वेरिएशन विद डेप्थ। डेप्थ हम मान लेते हैं h डेप्थ। जैसे हमारा हाइट h ऊपर था, उसी तरह h हाइट नीचे। बट अगर हम नीचे जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। तो ये हमारा अर्थ का सरफेस, और सरफेस से ये हमारा सेंटर, ये हमारा क्या आएगा, कैपिटल R, और ये हमारा h डेप्थ नीचे, सरफेस से h डेप्थ पर। अब इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, पहले हमारा सरफेस पर क्या होता है, Gm/r², फर्स्ट इक्वेशन, स्मॉल g का वैल्यू, g एट डेप्थ h, हमारा g का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, अर्थ है जिसका मास m और रेडियस r। ये हमारा सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है। सॉलिड स्फीयर में हमारा इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आता है, Gmr/r³। ये आता था हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या है, सेंटर से उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस। r हमारा कितना हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस, इसको लिख लेते हैं स्मॉल r, और सेंटर से ये हो गया हमारे पास कैपिटल R माइनस h। देयरफॉर g एट h, क्योंकि हमने डेप्थ को h लिया है तो h लिख देंगे, Gm/r माइनस h/r³। ये आएगा हमारे पास, इसको नोट कर सकते हैं। बस यहाँ पे गलती नहीं करनी है, हमें सारे डिस्टेंस सेंटर से लेने हैं। तो यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, तो r की वैल्यू क्या होगी, r माइनस h। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। Gm/r² हमारे पास क्या है, स्मॉल g, तो नीचे क्या बचेगा, फ्रॉम 1 पुट 1 इन 2, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। Gm/r² की वैल्यू पुट कर देते हैं, g आ जाएगा, तो GH इक्वल टू g, नीचे हमारा क्या बचेगा, r² तो गया, एक r नीचे बचेगा, तो r माइनस h
अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया हमारे पास जी आर बाई आर 1 माइनस एच अपॉन आर। अब यहाँ पे हमने कोई भी अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया है, इसलिए ये हमारा हमेशा वैलिड है। तो एट डेप्थ h पर g 1 माइनस एच अपॉन आर, और हमारा हाइट पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड कम आ रहा था और डेप्थ पर भी जा रहे तब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम आ रही है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। डेप्थ पर g इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर, वहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेशन था तब 1 माइनस 2h अपॉन आर था, और जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, g अपॉन आर स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या था, h हाइट पर g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये था। ये हाइट h के लिए था और ये हमारा डेप्थ h के लिए। एट डेप्थ h अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हाइट ओवर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से हाइट फाइंड करनी है। एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। तो अर्थ सरफेस के h हाइट पर हमारा जो वेट है बॉडी का, यहाँ पे जो वेट आएगा, पहली बार यहाँ पे वेट क्या आएगा, mg डैश। अब ये जो वेट है ये क्या है, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस। तो वेट हमारा एट h इक्वल टू हाफ वेट एट सरफेस। सरफेस पर वेट कितना आएगा, mg, क्योंकि सरफेस पर हमारा g का वैल्यू क्या था, स्मॉल g 9.8। h हाइट पर mg डैश, m से m कैंसिल, g डैश आ गया हमारे पास g अपॉन 2। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हमने समझने के लिए लिख दिया है। अब हाइट हमें फाइंड करनी है, ये h हाइट है, तो यहाँ पे g डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, g इंटू, यहाँ पे यूज़ करेंगे h हाइट वाला, g बाई 1 प्लस एच अपॉन, इतना पहले नोट करें पॉज करके। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला आप पुट कर देंगे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें h का वैल्यू नहीं पता है, तो हम बता भी नहीं सकते कि h बाई आर लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो हम जो फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है उसको यूज़ करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, g डैश की जगह लिख सकते हैं g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वल टू g अपॉन 2। g से g कैंसिल, यहाँ पे बचा 1। इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर इक्वल टू, स्क्वायर इधर जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा √2 माइनस 1, h आएगा हमारे पास √2 माइनस 1 इंटू आर ई।
ये आ जाएगा इतने हाइट पर, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू 1.414 -1 0.414 RE पर हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ माइन। माइन क्या होता है, डेप्थ पर होता है। माइन ऑफ डेप्थ 640 मीटर इफ वैल्यू एट अर्थ सरफेस इज 9.8। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इतना नोट कर लें पॉज करके। सेकेंड वाला देखते हैं। हमारे पास माइन का डेप्थ हमें गिवन है, डेप्थ है हमारा 640 मीटर और जी का वैल्यू सरफेस पर 9.8, रेडियस 6400। तो जी हमारा डेप्थ पर कितना होता है, जी इंटू 1 + h/r, 1 - h/r, क्योंकि जी कम हो जाता है, 1 - h/r। डेप्थ हमें क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना है, 9.8, 1 - h हमारा 640 मीटर्स है, ये हमारा किलोमीटर में है, 6400 इंटू 10⁻3, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ बचेगा 100, एक ज़ीरो से कैंसिल, 1/10⁴, तो 9.8, 1 - 1/10⁴, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना आया, 9.8, क्योंकि 1/10⁴ हमारा 1 से बहुत कम है, क्या आएगा 0.0001। तो 1 माइनस करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9.8। तो दिख भी रहा हमें कि हम थोड़ा सा डेप्थ पर गए हैं, 640 मीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 640 मीटर हमारा बहुत कम है, तो जी की वैल्यू पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। विद यूनिट्स पुट करेंगे हम, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट जी विल बी 25%। तो जी एट हाइट हमें कितना गिवन है, 25% ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस, 25% ऑफ जी। एच हाइट हमें फाइंड करना है, तो जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर 25/100 इंटू जी, ये आएगा हमारे पास। बोला गया है क्वेश्चन में एच हाइट पर हमारा किस हाइट पर जी का वैल्यू 25% हो जाएगा, जो हमारा जी एट अर्थ सरफेस है। हाइट वाले का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया और 25% को इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारा दिख रहा है, पहले इतना पॉज करके नोट करें, (25 4 100), जी से जी कैंसिल हो जाएगा, 1 + h/r इक्वल टू, ऊपर भी 1 यहाँ भी 1, इनको ऊपर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर उधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,
1 प्लस एच अपॉन आर ई। 2 माइनस 1 1, यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा आर ई के इक्वल 6400 किलोमीटर। मतलब 6400 किलोमीटर पर अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर पर g का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। इसी में हमें एक क्वेश्चन और गिवन है। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन जी एट डेप्थ h बिलो अर्थ सरफेस। हमें परसेंटेज डिक्रीज इन जी फाइंड करना है h डेप्थ नीचे। तो h डेप्थ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एच अपॉन आर ई। परसेंटेज डिक्रीज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज अपॉन जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है इंटू 100। तो देखते हैं हमारे पास g कितना कम हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा g माइनस जी डैश या फिर जी एच, ओरिजिनल हमारा g था, इंटू 100। ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला। अगर इंक्रीज होता तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, जो भी वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो g बाई जी हो जाएगा 1 माइनस जी एच अपॉन जी इंटू 100। इस इक्वेशन से जी एच अपॉन जी क्या है? एस जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ये है हमारे पास, पुट कर देते हैं। देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू 1 माइनस जी एच अपॉन जी। जी एच अपॉन जी का वैल्यू है हमारे पास 1, माइनस है तो प्लस एच अपॉन आर ई इंटू 100 हो जाएगा 100 एच अपॉन आर ई %।